अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा एक्सपेरिमेंट में तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से सलाम। काफ़ी दिन हो गए हैं, कोई गैप रहा है मेरा, तो रमज़ान में मसरूफ़ियत इतनी होती है, कुछ वालदैन के साले सवाब के लिए इफ्तारी वगैरह कराई, गुजर खान की वर्कशॉप आ गई, कई मामलात हो गए। इन दिनों में प्रैक्टिकल भी नहीं मेरा होता, तो रोज़े में मेरी कोई और काम नहीं होता सिवाय मेरी कोशिश होती है कि मेरा मालिक मुझसे राज़ी हो जाए। एक भाई हैं जी जिन्होंने गुजर खान वर्कशॉप में मुझे अमल दिया था जिस्त पारे का तेल, जो गुजर खान वर्कशॉप में मैंने दिया था जिस्त पारे का तेल, जिसमें तुखम सरस में जिस्त कैम होती है और रेवन चीनी के तेल में पारा कैम होता है और गाय के गोबर में दारचिकना कैम होता है। ये उन्हीं भाई का अमल है। मैंने उन्हें कहा यार अपना नाम का तो मुझे पता लग गया है, तो मैंने उन्हें कहा यार अपना नाम वगैरह दो। वो कहते नहीं मेरा नाम आप ना लें, तो ये मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। ये उनका करदा अमल है। कहते ईद का दिन है, जिसकी समझ में आ जाए शायद अल्लाह उसका बेड़ा पार कर दे। देखे मैं फिर कहता हूँ इल्तिजाहन और अदबन के कीमिया का मतलब जो भी फार्मूला हो पहले सोचना है, फिर तोलना है, फिर बनाना है। समझ में आए बनाए, समझ में ना आए तो छोड़ दें। तो मेरी कोशिश है कि हर बंदे को अल्लाह रिज़्क दे, हर बंदे की आस मुराद अल्लाह पूरी करे। तो उन्होंने अमल दिया है तजारी चांदी को रंगीन करने का और एसिड प्रूफ करने का। छोटा सा अमल है, वैसे दिल मेरा भी मानता है, मेरी भी कोशिश होगी कि ये अमल मैं खुद भी करूं। अब तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहे, माह रमज़ान के बाद ही प्रैक्टिकल होंगे। उनका अमल ये है जी, उन्हीं भाई ने अपना नाम नहीं बताया, नाम को उन्होंने खुफिया रखना बेहतर समझा, उनकी मोहब्बत है या जो भी बेहतर समझते हैं। उन्होंने मुझे वैसे मैसेज किया, उन्होंने कहा ये बाबा नईम हैदर साहब को मेरी तरफ से ईद का गिफ्ट है। ये जिस तरह सेम टू सेम उन्होंने लिखा है मैं उसी तरह आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि 1 पाव कोयला लेना है जो भट्ठे वाले इस्तेमाल करते हैं, इसको खूब टेलकम पाउडर करके इसको रोजनी कुजा में डालकर इसके दरमियान 1 तोला वर्किया रख कर बंद के हिकमत करके 3 किलो उपलों की आग दें। ऊपर से आग देनी होती है। हमेशा पारे को, शिंगरफ को या कोई इस तरह की जो चीज़ें रूही चीज़ होती है उनको आग पहले ऊपर से आती है, जब कैम हो जाए फिर नीचे से भी आइए खैर होती है। ऊपर से 3 किलो की आग दें। यहाँ पर आपकी वर्किया अच्छे वाली ले, यहाँ पर आपकी वर्किया चरख मार कर बैठी होगी और 1 तोला चांदी को पगला कर इसके ऊपर 1 से 2 रत्ती थोड़ी थोड़ी करके तरा करें। ये चांदी यहाँ ही संगटाओ में आइएगी और दार रंग हो जाएगी और एसिड प्रूफ होगी, तेजाबी होगी। इसे न्यारा श्यारा करें, 1-2 बार न्यारा करें अच्छी तरह। करने के बाद तुखम देकर बाज़ार चले जाएँ। ये उनका नुस्खा है जी। आगे उन्होंने नोट लिखा, उन्होंने कहा पत्थर वाला कोला नहीं लेना, वो कोला जो आम होता है उसी तरह का कोला होता है। उसमें शर्त ये कि ये कोला कोयटे का हो। ये बात मेरे मानने में भी आती है कि जो कोयले का कार्बन है ना, ये डायमंड के कार्बन के हम पल्ला है और कोयले में गंधक भी होती है, क्योंकि गंधक जलती है और जलाती है। नुस्खा वैसे अच्छा है, आपका दिल करे बना ले। मैं इंशाल्लाह इसके बाद प्रैक्टिकल भी दिखा दूंगा। ये 1 से 2 रत्ती 1 तोला चांदी को फ़ौरन संगटाओ देकर तेजाबी कर देता है। तो दुआओं में याद रखे आपका दोस्त कीम बाबा नईम हैदर। वस्सलाम।